स्टूडेंट्स, अब एक नया पोएम लेकर के मैं आया हूँ। वह है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये W.H. ऑडेन की लिखी हुई है। और ऑडेन साहब ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने अमेरिका में जाकर के अपना कैरियर शुरू किया और वहीं पर सेटल हो गए, तो इनको अमेरिकन पोएट हम कहेंगे। अब ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पोएम कवि मानव के जीवन में किन किन परिस्थितियों से सामना होता है, मानव को क्या क्या सामना करना पड़ता है, इसकी चर्चा उन्होंने की है। और एक इस फोटो में देखेंगे आप तो पता चलेगा कि एक बुजुर्ग आदमी इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जो पेड़ का पत्ता जो है सो झड़ रहा है। इसे उसने नाम दिया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्तियां बड़ी तेजी से ये झड़ रही हैं, बड़ी तेजी से गिर रही हैं। मतलब ये हो गया कि भाई लोग जो हैं काफ़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, लेकिन नए नए लोग भी आ रहे हैं, बच्चे जन्म ले रहे हैं, वे भी सियाने हो रहे हैं, फिर वे मर रहे हैं। तो एक ये क्रम चल रहा है, उसी का उन्होंने ये वर्णन किया है, मानव जीवन का वर्णन किया है। तो ये जो स्टंजा है, लास्ट स्टंजा है व्याख्या के हिसाब से, इसमें ये कवि कह रहा है कि जब कोई भी ट्रैवलर अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव में रहता है, जैसे कि हम कोई माउंटेन के शिखर पर चढ़ रहे हैं और अपने अंतिम पड़ाव में हम आ गए हैं, तो व्हाट एवर वी गेट देयर, वहाँ पर क्या मिलता है भाई? तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्यारा चीज़ का वैरायटी नज़र पड़ता है। कहाँ पर? उस पहाड़ के शिखर के ऊपर में। और वहीं पर व्हाइट वाटरफॉल, झरना का पानी गिरता है, साफ पानी रहता है, मीठा पानी रहता है, और उस झरना के पानी के गिरने से जो आवाज़ आती है वह भी कान को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये क्या है? एक ये ब्लेसिंग है ट्रेवलर के लिए, यात्री के लिए एक ब्लेसिंग है जो मिलता है। कब? जब आदमी अंतिम स्टेज में रहता है, अंतिम यात्रा के पड़ाव में रहता है, तब। इस प्रकार से इसका ये अर्थ हुआ। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लाइन्स जो हम लिखते हैं एक लाइन में लिख दिए, उसके बाद इसको हम डील कर रहे हैं कि द पोएट सेज अबाउट द ह्यूमन लाइफ के बारे में वर्णन करता है। दीज कंक्लूडिंग लाइन्स से दैट वी आर लाइक ट्रेवलर्स, हम लोग सभी क्या हैं भाई? यात्री हैं, यात्रा करने के लिए आए हैं। एंड गेट द म्यूजिक एंड स्वीट वाटर ऑफ वाटरफॉल, और तो हम लोगों को क्या मिलता है? वाटरफॉल का मीठा पानी मिलता है। वाटरफॉल जो गिरता है उसका झरना का जो आवाज़ गाना के रूप में निकलता है, झरझर की आवाज़ जो आती है वह सुनाई पड़ता है। तो when the travelers climb the mountain they get a lot of beautiful things, जब कोई भी यात्री पहाड़ी के शिखर पर जब चढ़ता है तो क्या पाता है वहाँ पर? सुंदर सुंदर चीज़ पहाड़ी के ऊपर, ऑन द हेड ऑफ द माउंटेन, एंड these beautiful things are the blessing of God। और ये जो सुंदर सुंदर चीज़ नज़र पड़ता है ये सब क्या है? तो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद के रूप में है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर ये बतलाया कि कैसे हम लोग अपनी यात्रा पूरी करते हैं, और ये उसकी तुलना कर दिया यात्रा को कि माउंटेन पर चढ़ना है। इस प्रकार से उन्होंने जीवन में क्या होता है उसके बारे में उन्होंने इस यहाँ पर बतलाया है। तो इस प्रकार से अब आप
एक नए चैप्टर के लिए आप इंतजार करें। मैं आपसे नए वीडियो में मिलूंगा। वह चैप्टर होगा ओड टू ऑटम। इसमें से 2-3 व्याख्या का लाइन है, उसको हम डील करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।